पता है लाइफ में किसी को भी इतना प्रताड़ित नहीं करना चाहिए कि उनके बर्दाश्त की हद जो है वो पार हो जाए। जाने अनजाने में कुछ ऐसा ही हुआ है। अब रीत जो है वो तंग आ चुकी है और जीवन में हर उस रिश्ते का वो त्याग करना चाहती है या हर इस रिश्ते को जवाब देना चाहती है जो उसके लिए ठीक नहीं है और उसके लिए अच्छे भाव नहीं रखता। और इसी चक्कर में बुआ जी के क्या बैंड बजा रही है, देखिए ना। 3, 2, 1 रुकिए। बुआ जी ने हमेशा से ही दूसरों की खुशियाँ खराब की है। अब ऐसे में जब रीत को मौका मिला बुआ जी की खुशियों को बर्बाद करने का, तो भला वो पीछे कैसे हट सकती है। I hope आज सब कुछ वैसा ही जैसे मैंने प्लान किया, बाकी वैसा जैसे बुआ जी चाह रही थी। बुआ जी के जन्मदिन के मौके पर क्या मस्त वाली एंट्री मारी है रीत ने। खुद तो वो बाद में आई, लेकिन पहले आ गए इनकम टैक्स वाले। अब राघव ने बुआ जी से कहा था कि 25% के जो उसके शेयर्स है ना वो बुआ जी के नाम कर देगा। रीत ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है, इसीलिए उसने ये नया आइडिया निकाला। अब इनकम टैक्स वाले आए और उन्होंने जो किया वो तो आपने देख ही लिया। मुझे नहीं पता ये रंग छत पे कैसे है, अब तक किसी ने मुझे फंसाने के लिए, पर मुझे तो आइडिया है, आप ही सोचें। मेरे पास कंपनी के अकाउंट्स तक चेक करने का राइट, तो मैं इतना सारा कैश लाऊंगा कहां से? वजह चाहे जो भी हो सके, इस मामले की तफ्तीश तो मुझे करनी पड़ेगी। बाद में पता चलता है कि ये सब जो है ये रीत ने करवाया, ताकि ऐन मौके पर राघव उस मेरे प्रॉपर्टी पेपर्स को साइन ना कर सके। कितनी बदमाश है वो। आप लोग कहते हो कि मैं बुरी हूँ, वो कम बुरी है। इस बार तो मैंने मुंह पर मांगा था कि वो मुझे तू दे दे, क्योंकि मैं तुझे बचाना चाहती हूँ। तेरे हाथ में रहेगा तो चला जाएगा। वो अलग बात है कि मेरे कुछ और प्लान्स थे, लेकिन वो मैं आपको क्यों बताऊं। 25% की प्रॉपर्टी भी सील कर दी है उन्होंने, और ऐसा उन्होंने रीत के कहने पर किया है। बुआ जी का जरा चेहरा तो देखिए, बहुत खुश हो रही थी वो कि बची हुई प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी। अब बुआ जी, आपको पता है ना कि अगर आप अभी शेर हैं तो रीत सवा शेर है। जो कुछ उसने सीखा है वो आपसे ही तो सीखा है। इस बार की चाल में तो रीत आपसे आगे निकल गई है। हाँ, बुआ जी का बर्थडे है और वो 25% शेयर मांगती है राघव से, तो रीत को कुछ ना कुछ तो करना ही था ताकि वो शेयर ना मिले, तो इसलिए वो इनकम टैक्स की रेड लगवा देती है और राघव की सारी प्रॉपर्टी सीज हो जाती है और राघव फिर कुछ ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। तो ये रीत का प्लान था। पता नहीं अभी देखो आगे क्या करती हैं। बुआ जी तो बहुत ज़्यादा अपसेट है इस बात से कि जो 25% उन्हें मिलने वाले थे वो भी नहीं मिल रहे अभी, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। राघव अभी के लिए भले ही रीत से नफरत कर रहा हो, उसे लग रहा हो कि रीत उसे बर्बाद करना चाहती है, अब उसे बाद में समझ आएगा कि रीत ने उसके लिए अच्छा ही किया है, बुरा नहीं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।